सरकार भी पैसा कमा रही सट्टे से, क्योंकि 28% जीएसटी लिए और 4% सरचार्ज, और भारतीय जनता पार्टी खुद कमा रही 1368 करोड़ रुपया। यह है, पार्टी भी कमा रही है और सरकार भी कमा रही है। वो तो आंख की किरकिरी बन गया मैं कि यहां कार्रवाई कर दिया और कड़े कानून बनाया। ठीक है, सत्य महादेव बंद क्यों नहीं करा रहे हैं? यही कर रहा हूं, मोदी की गारंटी, विष्णु सुशासन, महादेव चल रहा है साए साए। वही तो मैं कह रहा हूं, क्यों बंद नहीं हो रहा है? खुशबू जी सबको लिख दिया डाले इसमें। अब निजी, अब मेरे निजी में तो आप लोग भी आते हैं भाई। मेरे सबसे ज्यादा पत्रकारों में मेरे संबंध है, मोहन भाई। लोग भी नाम डाल सकते हैं। अब इसमें आप संबंधित ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अधिकारी गण, ओएसडी गण, अज्ञात निजी व्यक्तिगण, ये क्या है? एक एफआईआर में आप कांग्रेस जन लिखते हैं, कांग्रेस गण, और 1368 करोड़ रुपया चुनावी चंदा दिया गया। सबसे ज्यादा यदि किसी ने दिया है तो ये फ्यूचर गेमिंग वाले दिए हैं। तो क्या ये जो दुबई में बैठे हुए लोग हैं महादेव के डायरेक्टर, उसको इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है कि इनके बीच में कोई लेन देन तो नहीं हो गया, कोई सौदा नहीं हो गया? मैं पहले भी आरोप लगाया था कि विदेश से इसको लाया क्यों नहीं गया। काउंसलेट जनरल के सामने उपस्थित होकर शुभम सोनी बयान। तो नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं जो है कि भूपेश बघेल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने जो है कि बीजेपी को साधने का प्रयत्न किया। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे चुनाव, लोकसभा का चुनाव पास में आ रहा है, जो बीजेपी की जो पार्टी है फिर से मुझे महादेव सट्टे में जोड़ने का प्रयत्न कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने यह भी बताया कि जो है कि मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय की सुशासन के सानिध्य में चल रहा है महादेव सट्टा ऐप साय साय, उनके बारे में उन्होंने बताया। और हम लोग जान लेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या क्या दिया है। तो हमारे चैनल में नए मेहमान है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहले इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है कि विस्तार से सुन लेते हैं। सभी पत्रकार साथियों का आज की पत्रकार वार्ता में स्वागत। लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। कौन से चरण में कौन से लोकसभा के चुनाव होंगे ये भी तिथि तय हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। ये चर्चा मीडिया में बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी कि भूपेश बघेल को लोकसभा राजनांदगांव से लड़ाया जाएगा। इसी बीच में फिर से महादेव एक का जिन्न बाहर आया। आज दिल्ली से एक खबर छपी जिसमें महादेव सट्टा में यूडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है जिसमें मेरा भी नाम है। बहुत ही सामान्य सी बात है, यदि थाने में या फिर यूडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज हो तो उसी दिन उसको अपने वेबसाइट में उसे डाल दिया जाता है। एफआईआर की कॉपी आप देखेंगे, ये 4 मार्च की एफआईआर की कॉपी है। इसमें 4 मार्च लिखा गया है और आज रविवार के दिन 17 तारीख को दिल्ली से इसे प्रकाशित किया जाता है। रायपुर से नहीं, एफआईआर तो रायपुर में दर्ज हुआ। तो फिर 13-14 दिन तक क्या करते रहे? तो अभी ये सट्टा बंद नहीं हुआ है। तो ये क्या मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव के सुशासन के महादेव सट्टा चल रहा है साए साए?
मोदी जी की सुशासन, मोदी की सुशासन, मोदी की गारंटी, विष्णु की सुशासन, महादेव ऐप चल रहा है साए साए। आज इसके संरक्षण में सब कुछ चल रहा है। जिस प्रकार से अभी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने अपने वेबसाइट में जिन नामों का जो सूची जारी की गई, 14 ऐसे कंपनी हैं जहां ईडी आईटी के जांच के बाद सत्ता पक्ष के खाते में पैसा डाला गया। वो तारीख भी आप सब जानते हैं, आप सबके पास है। हालांकि कितने लोग चला रहे हैं, कितने लोग नहीं चला रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये सारी सूची आपके पास है। और मजेदार बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा देने वाला कोई है तो सट्टेबाज ही है। क्या नाम है उसका भाई? फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। ये 2 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक 2022 को उसके पहले छापा डाला और 1368 करोड़ रुपए चुनावी चंदा दिया गया। सबसे ज्यादा यदि किसी ने दिया है तो ये फ्यूचर गेमिंग वाले दिए हैं। तो क्या ये जो दुबई में बैठे हुए लोग हैं, महादेव के डायरेक्टर, उसको इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है कि इनके बीच में कोई लेन देन तो नहीं हो गया, कोई सौदा नहीं हो गया। मैं पहले भी आरोप लगाया था कि विदेश से इसको लाया क्यों नहीं गया। काउंसलेट जनरल के सामने उपस्थित होकर शुभम सोनी बयान देते हैं, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती। ये स्पष्ट है कि अब ये आज जिस प्रकार से मीडिया में ये बात आई है, 4 मार्च को एफआईआर होने के बाद 17 तारीख को ये प्रकाशित हो रहा है, तो ये सोच समझ के इसको डाला गया है, वो भी दिल्ली से। इसका अर्थ सीधा है कि वो राजनांदगांव लोकसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है या हार मान चुकी है। ये स्पष्ट है कि वहां के चुनाव वो हार चुके हैं और इस कारण से बदनाम करने के लिए इस प्रकार की चीजें लाई गई है। और न केवल राजनांदगांव बल्कि मेरे लोकसभा चुनाव लड़ने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान पूरे प्रदेश में हो रहा है। इसको अध्ययन करने के बाद, इसको 13-14 दिन में सर्वे कराने के बाद इसको डाला गया है आज संडे के दिन। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो मैं कहूंगा और जवाब दूंगा, लेकिन ये एक बात मैं कहना चाहता हूं, ना इन गिदड़ भक्तियों से ना मैं डरने वाला हूं, ना पीछे हटने वाला हूं। एक एक करके प्लीज। हाँ, विश्वकर्मा जी। देखिए, सीधी सी बात ये है कि जो सूची है उसमें मेरा नाम डाल दिए हैं, बचत विवरण में मेरा नाम नहीं है। तो एक बात है, यदि सूची में मेरा नाम डाले गए हैं और विवरण में राजनीतिक संरक्षण और अधिकारियों का संरक्षण, तो जब यदि वहाँ वो नाम नहीं है तो यहाँ नाम है, तो जब मेरा नाम यहाँ डाल सकते हैं तो उन अधिकारियों को भी नाम डालना था उसमें, क्यों नहीं डाला गया? उन अधिकारियों को भी नाम डाल सकते हैं। अब इसमें आप संबंधित ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस अधिकारी गण, ओएसडी गण, अज्ञात निजी व्यक्तिगण, ये क्या है? एक एफआईआर में आप कांग्रेस जन लिखते हैं, कांग्रेस गण सबको लिख डाले इसमें। अब निजी, अब मेरे निजी में तो आप लोग भी आते हैं भाई, मेरे सबसे ज्यादा पत्रकारों में मेरे संबंध है। मोहन भाई, इसमें किसी का नाम नहीं है, इस बॉक्स में है ना, इसमें मेरा नाम है, तो उस अधिकारियों का नाम इसमें आना चाहिए था।
तो इसका मतलब ही ये है कि जानबूझ के बदनाम करने के लिए लोकसभा चुनाव है और इसी मुद्दे पे ये लोग चुनाव में जाएंगे। निशा जी, मेरा सवाल है कि आपको ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या आप इतनी मजबूत स्थिति पर हैं कि आपको तोड़ना है, या फिर आप इतनी कमजोर स्थिति पर हैं कि आप आसान है उन तक पहुंचना? क्योंकि अभी ऐसी कोई मतलब रिसेंट में ऐसी कोई घटना नहीं हुई सर कि मतलब इस तरीके की कार्यवाही अभी होनी चाहिए। और विधानसभा के पहले की भी अगर हम कार्यवाही को देखते हैं आपके खिलाफ, और अभी ये सवाल इसलिए कि आप इतने ईजी हैं उनके लिए या इतना मुश्किल है कि आपको तोड़ना है? देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये 2021 से 2021 से आईटी, ईडी, सीबीआई लगातार लगे रहे, डीआरआई लगे रहे, और उसमें पूरे प्रदेश में वो किस मोहल्ले में नहीं गए हैं, कौन सा वर्ग छूटा हो जिसको डराया नहीं गया हो, जिसको धमकाया नहीं गया हो, दबाव नहीं डाला गया हो मेरा नाम लेने के लिए, वो नहीं कर पाए, कोई प्रमाण तो कर नहीं पाए। अब ईडी, ये हम लोग तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लगातार 22 से जांच कर रहे थे, कार्रवाई कर रहे थे, पूरे देश में सबसे ज्यादा हमने किया। उसके बाद ईडी इसमें घुस गई, ईडी ने जांच कर लिया, खंगाल लिया। अब ईडी जांच करने के बाद ईओडब्ल्यू को दिया है। तो सवाल इस बात का है कि मैं कमजोर होता तो सारी एजेंसियां नहीं पड़ी होती, और पूरे देश में सबसे ज्यादा यदि ये सारे सेंट्रल एजेंसी जांच की है तो छत्तीसगढ़ में, छोटा राज्य जहां सबसे जांच हो रही है। मैं नहीं कहता मैं बहुत मजबूत हूं, लेकिन उनके डर का वजह मुझे समझ नहीं आता। अनुज जी, ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि उनको क्यों जरूरत पड़ गई, और महादेव बंद क्यों नहीं करा रहे हैं। यही कर रहा हूं, मोदी की गारंटी, विष्णु सुशासन, महादेव चल रहा है साए साए, वही तो मैं कह रहा हूं, क्यों बंद नहीं हो रहा है। खुशबू जी, बिल्कुल सही बात आपने कहा कि ये राजनांदगांव चुनाव वो हार मान चुके हैं, और इसीलिए कल डिक्लेयर हुआ और आज उन्होंने इसको जारी किया, जबकि एफआईआर 4 तारीख को है, लेकिन आज जारी किया है। इसका उद्देश्य इससे स्पष्ट है कि वो हार मान चुके हैं राजनांदगांव लोकसभा। हेमंत, ये मतलब राष्ट्रीय स्तर पे भी मतलब इतने डरे हुए हैं। तो सवाल इस बात का है कि वो जो ये है, क्या नाम है उसका, फ्यूचर गेमिंग, इसके बारे में बता दो। ये सब उनके भविष्य हैं जो 1368 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं, उस पर कार्रवाई नहीं किए हैं। महादेव से कितना लिए हैं बताए, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, दुबई से पकड़ के क्यों नहीं ला रहे हैं, काउंसलेट जनरल के सामने उपस्थित हुए गिरफ्तार क्यों नहीं किए। ये सवाल है कि ये महादेव के नाम से दूसरे को बदनाम करो। कार्रवाई हमने की, ये केंद्रीय मंत्री बताएं जिसके जिन जिन राज्य से आते हैं वहां जो महादेव चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और वहां रोकने की क्या कार्रवाई की है, ये केंद्र सरकार बताए। खुद क्यों नहीं रोक रहे हैं वो, तो बल्कि ये है कि ये जितने भी सट्टा है उसमें 28% जीएसटी लगाया है और 4% सरचार्ज लगाया है, उससे पैसा कमा रहे हैं। असल ये है कि सट्टा, ये महादेव जो है उसके खिलाफ मैंने कार्रवाई कर दी उससे विचलित होके, क्योंकि सट्टा से पैसा कमा रहे हैं, सरकार भी पैसा कमा रही सट्टे से, क्योंकि 28% जीएसटी लिए और 4% सरचार्ज, और भारतीय जनता पार्टी खुद कमा रही 1368 करोड़ रुपया। ये है, पार्टी भी कमा रही है और सरकार भी कमा रही है। वो तो आंख की किरकिरी बन गया मैं, यहाँ कार्रवाई कर दिया और कड़े कानून बनाया। ठीक है।
सत्य प्रकाश जी। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव सामने तो मुद्दा बना है। क्या लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा और आप लोगों के बीच क्या कहकर लेकर जाएंगे कि आपको दबाव दिया जा रहा है, आपको प्रभावित करने मैं ये कह रहा हूं कि महादेव को भारत सरकार क्यों नहीं बंद कर रही है, डबल इंजन सरकार क्यों बंद नहीं कर रही है? कितना पैसा लिए हैं? मेरा आरोप ये है कि ये जैसे फ्यूचर गेमिंग से पैसा लिए हैं, उसी प्रकार से महादेव से भी पैसा लिए हैं, तभी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। कितना लिए? अरे रहने दीजिए, मैं सुनिए। आज इसी के संबंध में तो इस प्रकार से देखा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के जो भूपेश बघेल जी थे, उन्होंने बताया कि आने वाले जो है कि लोकसभा चुनाव में उनको निश्चित रूप से राजनांदगांव में उनको पार्टी ने उतारा है, लेकिन इसको देखते हुए जो है कि बीजेपी की सरकार, जो केंद्र की सरकार है, वो उनसे डरी हुई है, जिसके लिए उनको फिर से महादेव सट्टा ऐप में उनको जोड़ने का प्रयत्न किया है। निश्चित रूप से उनको फिर से इसी चुनावी मुद्दे में लड़ने के लिए जो है कि इसी मुद्दों को उन लोग उठाएंगे कि महादेव सट्टा ऐप में भूपेश बघेल जी भी शामिल थे, लेकिन उन्होंने इसको नकारते हुए बोला कि ये निश्चित रूप से उनको वो एक राजनीतिक षड्यंत्र है और आने वाले समय में हम इसका निराकरण करने का प्रयत्न करेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने महादेव सट्टा ऐप और गैम्बलिंग के बारे में बीजेपी को भी साधने का प्रयत्न किया। उन्होंने जो है कि बताया कि बीजेपी की सानिध्य में कितने सारे गेम चल रहे हैं, जो कि जितने भी गेम चलने हैं वो केंद्र सरकार के दायरे में आता है, तो वो बाहर जो कि जिसका संचालन जो दूसरे देशों में हो रहा है, दुबई में हो रहा है, उन गेमों को बंद क्यों नहीं करती है। निश्चित रूप से उनका मानना है कि इससे बीजेपी को काफ़ी मोटा पैसा मिल रहा है, जिसके कारण उनको आने वाले समय में जो है कि सानिध्य मिलता है और ये देश में खुलेआम जो है कि सट्टेबाजी चलती है। इसके लिए उन्होंने बताया, इसी के साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय का जो सुशासन के सानिध्य में चल रहा है सट्टा ऐप साय साय, इसके बारे में उन्होंने करते हुए एक बात किया। और उन्होंने ये भी बताया कि जो आने वाले समय में वो निश्चित रूप से राजनांदगांव में चुनाव लड़ेंगे और वहाँ उनकी ऐसी स्थिति बन गई है कि वो उनका जीत पक्का हो गया है, जिसके कारण बीजेपी की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो छत्तीसगढ़ की, वो डरी हुई प्रतीत हो रही है, ऐसा उनका मानना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में चुनाव के परिणाम क्या निकलते हैं। क्या विष्णुदेव साय की जो इस पार्टी वाले इस राज्य में क्या भूपेश बघेल को जीत मिलती है या फिर से जो है कि उनको उनकी जो है कि पार्टियों को हार का सामना करना पड़ेगा, इसको देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका जो है कि एक परिणाम देखने को हम लोग को मिल जाएगा। तो हमारे चैनल में नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी योजनाएं हैं सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। और मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ की जितनी भी अपडेट हैं, चाहे वो राजनीतिक दुनिया से जुड़ी हो, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड हो, या तो